जातीय जनगणना को लेकर के केंद्र सरकार ने इनिशिएट लिया। खबर आई और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक ये चर्चा का विषय बन गई। बिहार इससे अछूता नहीं है। इनिशिएट बिहार में ही लिया गया था। गजब का क्रेडिट वार चल रहा है, चाहे पक्ष हो या फिर विपक्ष। तमाम दल यही कह रहे हैं ये हमारे कहने से हुआ, हमारी मांग थी। कांग्रेस पार्टी का भी इसमें बहुत बड़ा रोल है। हमारे साथ भी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, विधानमंडल दल के विधायक और सीनियर विधायक शकील अहमद जी हैं, हम उनसे जानेंगे। शकील जी, ये गजब का क्रेडिट वाल चल रहा है। सबका कहना है कि ये हमारी ही मांग थी, क्या कहना चाहेंगे? ये गजब की हास्यास्पद स्थिति भारतीय जनता पार्टी ने खुद का बना लिया और उसके सहयोगी दलों ने, क्योंकि पिछले पार्लियामेंट में उनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मंत्रियों के बयानात आप निकालिए, प्रधानमंत्री का बयान निकालिए जो जातीय जनगणना के खिलाफ बोल रहे थे। आपको वो डिबेट याद होगा जिसमें वो जो मिस्टर ठाकुर हैं वहाँ के हिमाचल के भारतीय जनता पार्टी के, उनके अनुराग ठाकुर जी, उनके बयान देख लिए, यहाँ के बहुत सारे मंत्रियों के बयान देख लिए। तो ये सारे ये उसी तरह से गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं जैसा किसान आंदोलन में हुआ। 700 प्राणों की आहुति इस देश के किसानों ने दे दी और तब वो बिल वापस हो गया। तो चूँकि सच नहीं छुप सकता है, सदाकत कभी हारता नहीं है, और इस सच्चाई को लोगों तक ले जाने का कि जो प्रयास, जो जद्दोजहद, जो तहरीक राहुल गांधी जी ने और कांग्रेस पार्टी ने पूरे हिंदुस्तान में तहरीक चलाया। 4000 किलोमीटर की यात्रा में संवाद कार्यक्रम में यह भी एक मुद्दा था। भाईचारा, मोहब्बत, अमन, शांति, सामाजिक एकता, सामाजिक न्याय, ये बहुत बड़े मुद्दे थे। फिर 6000 किलोमीटर की यात्रा चली। यहाँ तो 2 कदम नहीं चल पा, हाँफ जाएगा भारतीय जनता पार्टी का। बोलिए ना उनको, होम मिनिस्टर को, 5 कदम पैदल चल रहे हैं। दम है ना कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी में, तो उन्होंने दम दिखाया। यहाँ तक कि प्रेस कॉन्फ्रेंस पे कभी कभी लगता था लोगों को कि ऐसा सवाल कैसे कर रहे हैं, उन्होंने डिपार्टमेंट वाइज बताया कि जातीय जनगणना क्यों ज़रूरी है। हर डिपार्टमेंट के आंकड़ों के साथ बताया, इवन प्रेस में बताया, इवन यूपीएससी में बताया, इवन कॉलेजेस में बताया, डिटेलिंग में इस देश को किस तरह से पीछे रखा गया है। और जातीय जनगणना के आधार से, जातीय जनगणना तो एक कदम है, उसके बाद जातीय जनगणना के बाद जो पॉलिसीज़ और स्कीम बनेंगी, उस स्कीम की डिटेलिंग बताई। तो कांग्रेस पार्टी क्रेडिट नहीं ले रही है, जनता को उसने तैयार किया और जनता के दबाव में भारतीय जनता पार्टी के कैबिनेट ने कल ये फैसला दिया। विजय चौधरी जी ने कहा कि किसी चीज़ की शुरुआत करना और किसी चीज़ का समर्थन करना, दोनों में अंतर होता है। उन्होंने ये भी कहा कि जब जदयू इंडिया ब्लॉक में थी, नीतीश कुमार ने जब ये प्रस्ताव दिया था तो राहुल गांधी और ममता बनर्जी ने इस पर ध्यान ही नहीं दिया था, और वो बोले कि इन लोग जो है अब पाखंड कर रहे हैं श्रेय लेने का। 2 बातें हैं। मैं विजय चौधरी जी की बड़ी इज्जत करता हूँ और माननीय मुख्यमंत्री जी या जनता दल यू की बातों को बहुत खूबसूरत अंदाज में वो बयान करने के माहिर हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन क्या वजह हो गई थी कि भारतीय जनता पार्टी जैसे गोडसेवादी पार्टी में शामिल हो गए? क्या वजह थी कि भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी समर्थन नहीं किया, उनके शीर्ष नेताओं ने, बिहार को स्पेशल राज्य का? इतना ही प्यार है और इतना ही नीतीश जी की मैं बहुत इज्जत करता हूँ, एहतराम करता हूँ, और उन्होंने प्रयास किया, उसकी भी कदर है हमारे दिल में। तो उसके बावजूद बिहार को इतना मानते हैं तो बिहार को स्टेटस दिलवा दें। बिहार को पैकेज तक तो ठीक से नहीं मिल पाया। तो झूठ की बयार और बार बार झूठ बोला जाए, अब क्या कीजिएगा। तो लर्जा तारी है, दर्द हो रहा है, छटपटाहट है। और आपको मैं सच बताऊं, कैमरा ऑफ रखिएगा, किसी भी हिंदुस्तानी से पूछेगा कि कास्ट सेंसस करवाने में सबसे बड़ा अहम रोल किसका हुआ, तो राहुल गांधी का नाम लेगा। आप करवा लीजिए सर्वे, किसी भी कास्ट से, अगर आप पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, मुसलमान, किसी से करवा लीजिए, क्योंकि उसके लिए जो मेहनत होती है, तहरीक एक दिन चलाना और सैकड़ों दिन चलाना बड़ा फ़र्क है। भूख हड़ताल एक दिन के लिए बैठना और 100 दिन के लिए बैठना बड़ा फ़र्क है। किसी बात को एक दिन उठाना और किसी बात को 100 दिन लगातार उठाना, अपने जीवन का हिस्सा बना लेना। बिहार में 3 बड़े बड़े सम्मेलन, जातीय सम्मेलन भी किया,
तो इसलिए हम इसका क्रेडिट की बात नहीं है, ये उस आइडियोलॉजी की बात है जिसमें कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी विश्वास करते हैं। एक ऑडियो क्लिप भी तमाम मीडिया साइट्स और सोशल साइट्स पे घूमता है, जिसमें आदरणीय इंदिरा गांधी जी और की बात घूमती है कि हम कांग्रेस पार्टी जातीय जनगणना के पक्ष में नहीं है, लेकिन अब राहुल गांधी कहते थे कि जातीय जनगणना होकर रहेगी। इन दोनों को आप कैसे देखते हैं? चीज़ें आगे बढ़ गई, जब चीज़ें आगे बढ़ गई तो बढ़ गई, उसको स्वीकार करना चाहिए। मतलब बदलाव को स्वीकार करना चाहिए। 100%। एक वीडियो मैं दिखाता हूँ जिसमें कि नीतीश जी तारीफ पर तारीफ लालू जी का कर रहे हैं, ललन सिंह लालू जी का तारीफ कर रहे हैं, और आज देखिए कैसा सर काटने में लगे हुए हैं। आप देख रहे हैं ना, पार्लियामेंट के अंदर मैं नीतीश जी के बयानात देख रहा था, पार्लियामेंट के अंदर हम स्वर्गीय पासवान जी के बयानात देख रहे थे। फिर क्या हुआ जब भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए? तो और वो बयान तो जिसमें कि माननीय अडवाणी जी को यहाँ लालू प्रसाद जी ने हिरासत में लिया था, उस वक्त जो बयान है नीतीश कुमार का पार्लियामेंट के अंदर सुनने लायक है। तो इन बयानों पे मत जाइए, और बयान के घेरे में तो सब फंसेंगे। बिल्कुल, तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक शकील अहमद। इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि क्रेडिट वार्ड की बात नहीं है, पुख्ता तरीके से राहुल गांधी ने जातीय जनगणना के मुद्दे को उठाया था। बहरहाल बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव है, राजनीतिक बिसात बिछती रहती है, कब कौन सी पार्टी किस चाल को चलेगी ये देखना दिलचस्प होगा। सैयद कुमार, TV9 डिजिटल, पटना।